हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th मैथ्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ पार्ट की। तो स्टूडेंट्स पहले क्वेश्चन रीड करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर्स एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। स्टूडेंट्स, एक ट्रेन है वो कवर करती हैं डिस्टेंस 480 किलोमीटर्स यूनिफॉर्म स्पीड से। इफ़ द स्पीड हैड बीन reduced 8 kilometer less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. Students, क्वेश्चन कह रहा है अगर ट्रेन 8 किलोमीटर स्पीड लेस करती हैं, यूनिफॉर्म स्पीड से 8 किलोमीटर लेस करती हैं स्पीड, तो इसको यही सेम डिस्टेंस कवर करने में 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें दो केस है, क्वेश्चन में दो कंडीशंस हैं। पहला, जब ट्रेन करती है यूनिफॉर्म स्पीड से 480 किलोमीटर्स कवर, और दूसरा जब वो ट्रेन 8 किलोमीटर स्पीड लेस करती हैं, तो उस वक्त ट्रेन को लगते हैं 3 घंटे ज़्यादा। तो हम लेट करेंगे यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन। तो हम लिख सकते हैं लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन बी इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। स्टूडेंट्स, हमने लेट की यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर की, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर 480 किलोमीटर्स यहाँ पर डिस्टेंस है, टाइम नहीं दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, जो पहले वाली केस का टाइम है हम वो लेट करेंगे t1, और जो दूसरे वाले में बनेगा वो हम लेट करेंगे t2। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर लेट the time in case first b is equal to t1। पहले वाले केस का टाइम हम लेंगे t1, और जो हम जानते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स हमें पता है जो टाइम होता है वो आता है बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर वी नो जो टाइम होती है बराबर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पर टाइम t2 t1 के बराबर है, तो ये आएगा बराबर डिस्टेंस दैट इज 480 किलोमीटर्स, 480 डिवाइड बाई जो स्पीड है यहाँ पर वो है x किलोमीटर्स पर आवर। तो स्टूडेंट्स, इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अब हम दूसरी कंडीशंस पर आते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन कह रहा है अगर ट्रेन 8 किलोमीटर स्पीड लेस करती है तो इसको यही सेम डिस्टेंस कवर करने में 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर इफ़ द स्पीड हैड बीन रिड्यूस्ड 8 किलोमीटर्स पर आवर। स्टूडेंट्स, अगर 8 किलोमीटर स्पीड लेस हो जाएंगे यूनिफॉर्म स्पीड से तो न्यू स्पीड भी बनेगी। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर न्यू स्पीड इज इक्वल टू जो यूनिफॉर्म है उसको माइनस करेंगे 8, तो आएगी न्यू स्पीड यूनिफॉर्म x के बराबर है -8 किलोमीटर्स पर आवर। जो स्टूडेंट्स ये सेकंड वाला केस है, तो हम यहाँ पर टाइम लेट करेंगे t2। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर लेट द टाइम in second case b is equal to t2। तो स्टूडेंट्स, हमें पता है टाइम होता है बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड, यही सेम तरीका यहाँ भी यूज़ करेंगे। तो हम लिख सकते हैं टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। स्टूडेंट्स, टाइम बराबर है t2 के, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर t2 इज इक्वल टू डिस्टेंस दैट इज 480 किलोमीटर्स, और स्पीड न्यू स्पीड जो बनी वो बनी x - 8 किलोमीटर्स पर आवर। तो हम लिख सकते हैं x - 8। तो स्टूडेंट्स, इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकंड। अब क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है जब पहले वाले केस में ट्रेन ने कवर किए 480 किलोमीटर्स डिस्टेंस, तो उस वक्त ट्रेन को कम टाइम लगा, और जब दूसरे वाले केस में ट्रेन की स्पीड कम हुई तो ट्रेन को ज़्यादा टाइम लगता है, और दूसरे वाले केस में ट्रेन को 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं पहले वाले केस से।
तो टाइम टू ग्रेटर देन यहाँ पर है टाइम वन के, तो हम लिख सकते हैं अगर हम टाइम टू को टाइम वन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहाँ पर आएगी डिफरेंस दैट्स 3 आवर्स। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन T2 minus T1 is equal to 3 आवर्स। तो इक्वेशन 2 में देखेंगे T2 किसके बराबर है, वो है 480 के 480 डिवाइड बाई एक्स माइनस 8, तो वैल्यू पुट करेंगे 480 डिवाइड बाई एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू जो T1 दैट इज 480 डिवाइड बाई एक्स माइनस 480 डिवाइड बाई एक्स, ये बराबर है 3 आवर्स की। तो स्टूडेंट्स ये इस साइड करेंगे, x को 480 से मल्टीपल देंगे तो बनेगा 480x माइनस x माइनस 8 को जो x माइनस 8 है इसको मल्टीपल देंगे 480 से, तो ये बनेगा माइनस 480x माइनस इंटू माइनस दैट्स प्लस 8 को 480 से मल्टीपल देंगे तो क्या आएगा 8 इंटू 0 दैट इज 0, 8 इंटू 8 दैट इज 64, 6 कैरी आएगा 8 इंटू 4 32 प्लस 6 दैट इज 38, तो ये आया बराबर 3840। और जो होल डिवाइड रहेगा वो रहेगा x माइनस 8 इंटू एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 8x, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये बराबर है 3 के बराबर। जो 480x ये प्लस है और ये माइनस 480x है तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचता है 3840। और जो स्टूडेंट्स ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x है इसको हम 3 से मल्टीपल देंगे तो आएगा 3x स्क्वायर माइनस 8x। ये हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जो ये 3x माइनस 8x है ये इस साइड लाएंगे और ये इस साइड लाएंगे तो हम लिख सकते हैं और 3x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3840। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने 3 को 8 से मल्टीपल दिया तो यहाँ पर आएगा यहाँ पर आएगा 24x। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 3 कॉमन निकालेंगे तो यह आएगा बराबर 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 28, 3 को 8 से मल्टीपल देंगे तो आएगा 24, 8x इज इक्वल टू यहाँ पर भी 3 कॉमन निकालेंगे तो यह आएगा बराबर 3 इंटू 1 दैट्स 3, 3 इंटू 2 6, 2 इस साइड जाएगा बन गया 24, 3 इंटू 8 24, 3 इंटू 0। तो स्टूडेंट्स 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, यह आएगा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 1280। स्टूडेंट्स ये यहाँ पर पॉजिटिव है, इसको इस साइड लाएंगे बनेगा नेगेटिव, तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। ये यहाँ पर हमें इक्वेशन डेवलप हुई, हम इस पर अप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला या फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम इस पर अप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो पहले हम देखेंगे जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और कांस्टेंट टर्म वो किसके बराबर है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर हियर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, b कोएफिशिएंट ऑफ x दैट्स माइनस 8, c कांस्टेंट टर्म वो बराबर है माइनस 1280। तो हम अप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला सिंपली QF। वो होती है बराबर स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो ये आएगा बराबर x इज इक्वल टू माइनस बी की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस 8, तो आएगा माइनस इंटू माइनस 8 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b की वैल्यू दैट्स माइनस 8, तो आएगा माइनस 8 की स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू दैट्स 1, c की वैल्यू कांस्टेंट टर्म दैट्स माइनस 1280 होल डिवाइड बाय रहेगा ट्वाइस a दैट्स 2 इंटू 1। तो स्टूडेंट्स ये आएगा बराबर माइनस इंटू माइनस दैट्स प्लस, तो आएगा प्लस 8
प्लस माइनस 8 की स्क्वायर दैट्स 60, माइनस 8 की स्क्वायर दैट्स प्लस 64, माइनस इंटू माइनस दैट्स प्लस, 4 को 1 से मल्टीपल देंगे तो 4 ही आएगा, 4 इंटू माइनस 1280, तो ये किसके बराबर आ गया, 4 इंटू 0 दैट इज 0, 4 इंटू 8 32, 3 कैरी आएगा, 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 3 11, 1 कैरी आएगा, 4 इंटू 1 4, 4 प्लस 1 5, तो ये आया बराबर 5120 और डिवाइड बाय रहेगा 2, तो ये आएगा बराबर x इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस 5120 प्लस 64, ये किसके बराबर आएगा, 0 प्लस 4 दैट इज 4, 6 प्लस 2 दैट इज 8, 1 5 डिवाइड बाई 2। तो स्टूडेंट्स जो ये 5180 है ये 72 की स्क्वायर है, तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 72 स्क्वायर होल डिवाइड बाई 2, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा बराबर x इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस 72 डिवाइड बाई 2। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर लिखेंगे x आएगा बराबर, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 8 प्लस 72 डिवाइड बाई 2 और x इज इक्वल टू 8 माइनस 72 डिवाइड बाई 2, तो ये आएगा बराबर x इज इक्वल टू 72 प्लस 8 दैट्स 80 बाई 2, तो वो आएगा बराबर 40, और यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू -72 माइनस 8, तो आएगा -64 इज इक्वल टू -64 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पर x की वैल्यू आएगी दैट्स -32। तो स्टूडेंट्स हमें पता है जो स्पीड होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, स्पीड की वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं होती है, तो हम ये रिजेक्ट कर सकते हैं, तो हम ये वैल्यू रिजेक्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर x की वैल्यू आई 40, जो हमने लेट की थी यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन वो आई 40 के बराबर। तो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं यहाँ पर हैनस यूनिफॉर्म हैनस स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 40 किलोमीटर्स पर आवर। तो स्टूडेंट्स यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था, जो स्पीड है ट्रेन की वो क्या है, तो वो आई 40 किलोमीटर्स। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।